आपने 72 घंटे कल दिए थे कि 72 घंटे में हम आपको पूरा नस्वात दे देंगे और यहाँ पे हालात ठीक हों। उसमें 24 घंटे गुजर चुके, 48 घंटे रहते और अल्लाह ना करे कि 48 घंटे में अगर अमन यहाँ पे बहाल ना हुआ और यहाँ पे कोई इतलात फिर भी मौसूल होती रही तो मैं दिर स्वाट से लेके टांग दिया खान तक और पूरे पाकिस्तान के हर गली, हर मोहल्ले, हर मस्जिद, हर हुजरे, हर बैठक, हर चौक, हर चौराहे में जाऊंगा। मैं इस गेम प्लान के हवाले से भी बात करूंगा, मैं इस खेल के हवाले से भी बात करूंगा। हमारे लोगों को ईंधन ना बनाई जाए इसके हवाले से तहरीक चलाऊंगा। मैं उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत देता हूँ, वर्कर्स को, आवाम को, कि आपका ताल्लुक जिससे भी हो यार, सियासत करनी है करो, लीडर अपना रखना है रखो, पार्टी अपनी रखनी है रखो, नजरिया भी अपना रखो, लेकिन अमन हम सबका एक है। अगर आग इधर लगी थी तो खैबर बाजार में 100 लाशें हम एक दिन में इकट्ठे उठाया करते थे रोजाना। हर जुम्मे के बाद पेशावर जो हमारा सबसे बड़ा शहर है वहां पे बम ब्लास्ट होते थे। ये अमन हमने हमारी खून से ये सींचा गया है, ये हमें किसी ने भीख में नहीं दिया और हम इस अमन को तबाह नहीं होने देंगे। तो 48 घंटे का क्या है, 72 घंटे का कहा था, हम 48 घंटे भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी कौम को मिलाएंगे, क्योंकि कौम इस जो हमें ईंधन बनाने की साजिश है, कौम इसको रोक सकती है और कौम के साथ मिलकर इंशाल्लाह हमने रोकना है। और कौम का वाज़ेह फैसला आ चुका है कि हम अमन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे हो रही है कि एक प्रोपेगेंडा मुसलसल एक किस्म की चीज़ें करते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि आप उसका बयान दे दो, ये कोशिश करते हैं उसका बयान दे दो, बीच में मरे कौन, अवाम मरे और पीटीआई मरे। हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हमारा मकसद एक है। ना आपके ड्रोन हमलों में हम थे, हमारे दौर में ड्रोन हमला नहीं हुआ, ना ऑपरेशन में हम थे, ना अमेरिका की गुलामी हम करते, बल्कि हमारी तो हुकूमत ही उन्होंने जो साजिश के तहत खत्म हो गई। लेकिन हमारा एक मकसद है, हम बात कर रहे हैं अपने लोगों की अमन की, खुशहाली की, तरक्की की। इस तरक्की के सफर को हम जारी रखेंगे। और मैं इस बात के बच्चे से आप पूछे, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसलिए आज आपको मैंने दावत दी है कि मैं खुद मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा हूँ, लेकिन आपने एक काम करना है, जो आज का स्वात है और जो 2013 से पहले का स्वात था, इसमें सियासत नहीं, आपने सच दिखाए लोगों को कि जो तबाही हुई थी उसके बाद आज हम कहां पे खड़े हैं। कौम को आप अपील करें, खुद पैकेजेस तैयार करें, आपके रिपोर्टर्स दुनिया को आगाह करें, आप अपने मीडिया चैनल्स पे दबाव लाए, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हालात दिखाएं, आपको इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये तरक्की दिखाएंगे, खुशहाली दिखाएंगे, कौम आपके साथ मिलेगी और इंशाल्लाह मिलकर हम शिकस्त देंगे। मैं लाउड एंड क्लियर मैसेज मैं पहले भी दे चुका हूं और आज भी दे रहा हूं कि मैं सब सुन ले, इसका जो भी नतीजा होगा मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के ऊपर समझौता नहीं करूंगा। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे 50-60 लाख मलाकन डिवीजन के लोगों की मुस्तकबिल का फैसला आप बंद कमरों में करें। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा कि आपने अमरीकी साजिश के दूसरी मराहले की तकमील करें। मैं खड़ा हूंगा आपके बीच, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूंगा, मैं इनको लीड करूंगा और इंशाअल्लाह मैं दुनिया को दिखाऊंगा, इन लोगों को दिखाऊंगा कि चाहे ताकतें जितनी भी आपकी हो, सबसे बड़ी ताकत मेरी अल्लाह की है और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकालेगा और इंशाअल्लाह हम इससे निकलेंगे। और पुराना जो ख्वाब सोच रहे हैं कि मलाकन डिवीजन और फाटा में ये आ जाएंगे तो ये आपका हुआ, ये उसका हुआ। मलाकन डिवीजन और खैबर पुख्तनख्वा पाकिस्तान की एक इंच हो, इसके मालिक पाकिस्तान की आवाम है। ये पाकिस्तानियों का घर है, यहाँ पे वो किराएदार नहीं है, ये आपका घर है और हमने मिलकर इंशाअल्लाह इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। शुक्रिया।